स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है माय चैनल केमिस्ट्री लेक्चर बाय डॉक्टर ऋचा शर्मा। तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको हमने स्टार्ट किया था 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। तो मैंने आपको सॉल्यूशन के अंदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ा दिया था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमारा जो आज का नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं, एक जिसमें एसोसिएशन हो रहा है और एक जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप। ठीक है, फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन, सेकेंड इज नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब मैं आपको याद दिलाती हूँ कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आइडियल और नॉन आइडियल के लिए 4 डिफरेंसेस बताए थे। फर्स्ट डिफरेंस था कि आइडियल वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो जो अपन ने फर्स्ट पॉइंट पहले लिखा था वही फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट था इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इक्वल आइडियल में, और इसमें नॉट इक्वल इन नॉन आइडियल। थर्ड पॉइंट में हमने दोनों का वॉल्यूम डिस्कस किया था कि आइडियल में वॉल्यूम चेंज नहीं होता, नॉन आइडियल में वॉल्यूम चेंज होता है, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया था कि आइडियल में एंथैल्पी चेंज नहीं होता और नॉन आइडियल में एंथैल्पी चेंज होता है। तो जो 4 पॉइंट हमने वहां डिस्कस किए थे वही 4 पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। देखिएगा, तो ये हमने एक सॉल्यूशन लिया वाटर, और आप सबको पता है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन। अब मान लीजिए वाटर का वेपर प्रेशर 10 आ रहा है। अब ये एक दूसरा सॉल्यूशन है एल्कोहल। एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, H+O- हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लीजिए एल्कोहल का वेपर प्रेशर मान लीजिए 20 आ रहा है। अब हमने दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, तो जैसे एल्कोहल के बीच में वाटर आएगा तो वाटर आने के कारण एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएशन। पहले एल्कोहल ऐसा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट, अब वाटर आने के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसोसिएट हो गई। पहले ये 1 मोल था, अब डिसोसिएशन के बाद ये 2 मोल हो गया, ज्यादा मोल ज्यादा होंगे तो ये वेपोराइज भी ज्यादा होगा, और वेपोराइज ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। वाटर भी ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट था, ठीक है, 1 मोल। अब वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई थोड़ा बहुत, तो वाटर में भी मोल इंक्रीज हो गए 2 मोल। फिर ज्यादा मोल वेपोराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने के कारण वाटर ज्यादा वेपोराइज होगा, तो वाटर का वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा, 10 की बजाय 11। एल्कोहल पहले एसोसिएट था, लेकिन अब एल्कोहल भी डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएशन हो गया उसमें। डिसोसिएशन होने के कारण उसके मोल डिक्रीज हो गए। अब कम मोल होंगे, कम वेपोराइज होगा, तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। ठीक है, सॉरी, एल्कोहल में डिसोसिएशन हो गया, डिसोसिएशन से क्या हुआ, मोल इंक्रीज हो गए। पहले 1 मोल था, 2 मोल हो गए, तो मोल इंक्रीज हो गए। ज्यादा मोल वेपोराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा आएगा। तो पहले इसका 20 प्रेशर था, अभी ज्यादा वेपोराइज होगा तो प्रेशर भी ज्यादा आएगा। तो टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए, 10 और 20 30, लेकिन टोटल प्रेशर आ कितना रहे 32, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन किसे बोलते हैं, द सॉल्यूशन इन विच आफ्टर मिक्सिंग डिसोसिएशन अकर, by this their mole increase, so vapor pressure increase than the expected pressure। expected क्या था कि हम दोनों को मिक्स करेंगे तो टोटल प्रेशर 30 आएगा, लेकिन आया कितना 32, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा। ठीक है, तो टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए, ए का और बी का सम, ये तो राउल्ट्स का आइडियल वाला लॉ है। ए का प्रेशर
से बी का प्रेशर कितना आना चाहिए, पीबी नॉट एक्स बी। तो ए का प्रेशर 10, बी का प्रेशर 20, टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए 30। आ कितना रहा है 32। टोटल प्रेशर जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव डेविएशन। ए का प्रेशर आना चाहिए 10, ए का प्रेशर कितना आ रहा है 11, जितना आना चाहिए 10 उससे ज्यादा। बी का प्रेशर कितना आना चाहिए 20, आ कितना रहा है 21, जितना आना चाहिए 20 उससे ज्यादा, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में जिसका जितना प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है क्योंकि डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में ये वाटर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मान लीजिए इसका प्रेशर 10 है। ये HCl है, HCl में हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज बहुत कम होता है, ठीक है, वेरी लेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो HCl वेपोराइज होता है, मान लीजिए इसका प्रेशर 20 आ रहा है। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया, मिक्सिंग करने पे क्या हुआ कि HCl में तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम है, HCl में पॉजिटिव नेगेटिव कम है, तो क्या हुआ वाटर में तो नेगेटिव चार्ज अच्छा है, वाटर के हाइड्रोजन में भी पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग है। तो वाटर और HCl को मिक्स करने के बाद अब इनमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना, HCl आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कम है, तो आपस में अट्रैक्शन कैसे करेगा। लेकिन ज्यादा नेगेटिव कम पॉजिटिव के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ना। तो पहले वाटर का प्रेशर 10 था, ठीक है, अब वाटर ने HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, तो पहले वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम थी, अब उसने HCl के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया, एसोसिएशन, ठीक है। तो पहले वाटर ऐसा था, अब वाटर HCl के साथ जुड़ गया, ये तो 1 ही मोल रह गया, 2 मोल का 1 मोल, मोल कम होगा, कम मोल वेपोराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, एसोसिएशन हो गया, पहले 2 थे अब वो जुड़ के 1 ही रह गए, एसोसिएशन। एसोसिएशन से मोल डिक्रीज हो गए और मोल डिक्रीज होंगे तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर का प्रेशर 10 की बजाय 9 ही रह गया। HCl पहले ऐसा था, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, HCl में तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, जैसे ही वाटर के साथ मिक्स किया तो HCl ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, पहले 2 मोल थे, अब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद 1 ही मोल रह गए, मोल डिक्रीज हो गए। मोल डिक्रीज हो जाएंगे, कम मोल वेपोराइज होंगे तो वेपर प्रेशर भी कम आएगा। तो इसका प्रेशर 20 था, अब इसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है, 19 आ रहा है। टोटल प्रेशर आना चाहिए 10 और 20 मिक्सिंग के बाद 30 आना चाहिए, वो आ रहा है 28। टोटल प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कम आ रहा है। तो राउल्स का आइडियल लॉ क्या था, टोटल प्रेशर आएगा ए का और बी का सम, ए का प्रेशर कितना आएगा PA नॉट एक्स से, बी का प्रेशर कितना आएगा PB नॉट एक्स बी। तो टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए 10 और 20 का सम 30, आ कितना रहा है 28, जितना आना चाहिए 30 उससे कम आ रहा है। ए का प्रेशर आना चाहिए 10, आ कितना रहा है 9, जितना आना चाहिए 10 उससे कम आ रहा है 9। बी का प्रेशर कितना आना चाहिए 20, आ कितना रहा है 19, जितना प्रेशर आना चाहिए 20 उससे कम आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, डिसोसिएशन होता है, मोल इंक्रीज होते हैं, तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आता है, आना चाहिए 30, आ रहा है 32। नेगेटिव डेविएशन में एसोसिएशन होता है, मोल डिक्रीज हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है, जितना प्रेशर आना चाहिए एक्सपेक्टेड उससे कम प्रेशर आता है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट हमको डिस्कस करना है इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल, ठीक है। तो इसको हम बने रहने देते हैं, एग्जांपल को इसी से मैं आपको समझा देती हूँ। सेकंड पॉइंट, ए और
ए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बी और बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब ए और बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डिसोसिएशन, डिसोसिएशन। अब ए और बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, पहले इंटरेक्शन था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अब नहीं है, पहले इंटरेक्शन ज्यादा था, अब इंटरेक्शन नहीं है, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल बिफोर इज हायर देन आफ्टर मिक्सिंग, पहले इनमें इंटरेक्शन था, अब इनमें इंटरेक्शन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है, एसोसिएशन, पहले ए और ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, बी और बी के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन अब ए और बी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी, एसोसिएशन मतलब अब एसोसिएट हो गए, अब अट्रैक्शन है, इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल बिफोर इज लेस देन आफ्टर मिक्सिंग, पहले इंटरेक्शन नहीं है, अब अट्रैक्शन रिपल्शन ज्यादा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब इसमें डिसोसिएशन हुआ है, डिसोसिएशन होने से ये दूर दूर जाएंगे, तो दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए हमने 20 और 20 लीटर मिक्स करा है, तो 20 मिक्स करने के बाद कितना हो जाना चाहिए, 40 लीटर, वो हो जाएगा 41, थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, स्लाइटली ग्रेटर 40.1, तो डिसोसिएशन हुआ है, दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और आपको पता है कि डिसोशिएट करने के लिए तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बिना एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो डिसोसिएशन नहीं होगा ना, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है एंडोथर्मिक, यदि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो सिस्टम के अंदर की एनर्जी पॉजिटिव, तो आप याद रखिएगा पॉजिटिव डेविएशन के लिए वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों पॉजिटिव होती है, अभी मैंने आपको समझाया नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो नेगेटिव डेविएशन के लिए वॉल्यूम और एंथैल्पी दोनों ही नेगेटिव होती है। एसोसिएशन हो, एसोसिएशन से वो पास पास आ गए, पास आ जाएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम डिक्रीज, और आपको पता है कि एसोसिएशन होता है, बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलेगी एक्सोथर्मिक, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रिलीज होगी एक्सो, तो सिस्टम के अंदर की एनर्जी कम हो जाएगी माइनस, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई तो एंथैल्पी नेगेटिव। अब हम इसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं, तो देखिएगा इसके एग्जांपल आप खुद भी समझ के याद करेंगे तो आप अपने एग्जांपल खुद भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप रटे एग्जांपल, ठीक है। इसमें डिसोसिएशन हुआ, तो आप सबको पता है कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में दो ही अट्रैक्शन होते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल्स फोर्स। तो आप कोई ऐसा एग्जांपल सोचो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, फिर बाद में अपन उसको डिसोशिएट करा देंगे, ठीक है। तो पहले ऐसे एग्जांपल सोचो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, या फिर जिसके अंदर जो है वो वैन डर वाल्स अट्रैक्शन हो रहा है, ऐसे एग्जांपल सोचिए, फिर डिसोसिएशन बाद में। तो मैंने एग्जांपल सोचा एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इथेनॉल, मीथेनॉल, एक कार्बन का एल्कोहल, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। एसीटोन, कीटोन, कीटोन में O माइनस है, कार्बन प्लस है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, प्लस माइनस डाइपोल, तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल सोचिएगा, ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट देखिएगा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करा, सॉल्वेंट कोई सा भी हो सकता है, जैसे एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कराने के लिए यहाँ मैंने वाटर ले लिया, आप CCl4 ले लीजिए, कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए, साइक्लोहेक्सेन ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करवा देंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको जब राउल्ट्स लॉ पढ़ाया था तो राउल्ट्स का आइडियल वाला ग्राफ मैंने बनवाया था, A का मोल फ्रैक्शन 0 है, A का मोल फ्रैक्शन 1 है, ये A का प्रेशर हो गया, B का मोल फ्रैक्शन 0 है, यहाँ आते आते B का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया, ये B का प्रेशर है, और टोटल प्रेशर कितना आएगा, दोनों का सम। अब हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, A का जितना प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, PA ग्रेटर देन PA नॉट XA, B का जितना प्रेशर आना चाहिए
ज्यादा आ रहा है, PB ग्रेटर देन PB नॉट XB, टोटल प्रेशर जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ये पॉजिटिव के एग्जांपल और ये उसका ग्राफ। अब नेगेटिव के एग्जांपल देखिए। ऐसा कोई लिक्विड सोचिए जिसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई बॉन्ड डबल अट्रैक्शन पहले से नहीं है, ठीक है। HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, HNO3 में भी इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, एसीटोन में भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब मैं एक ऐसा सॉल्वेंट ले लूं जो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर सके, एसोसिएशन, ठीक है। वाटर आके HCl के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। HNO3 में इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम वाटर को मिलाएंगे तो वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, पहले से अच्छा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एसीटोन में मैंने अभी आपको बताया डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, लेकिन ये भी आपको पता है कि बॉन्ड डबल अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी इसमें बॉन्ड डबल अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल, मैंने इसमें क्लोरोफॉर्म मिला दिया तो इसने क्लोरोफॉर्म के H+ आयन के साथ O- ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। बॉन्ड डबल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसोसिएशन, पहले से ज्यादा एसोसिएशन हो रहा है। तो पहले इनमें इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं था, अब है, ठीक है। तो ये नेगेटिव के एग्जांपल है। अब पहले हम आइडियल ग्राफ बनाते हैं, फिर उसमें डेविएशन कर देंगे। A का मोल फ्रैक्शन 0 है, A का मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, B का मोल फ्रैक्शन 0 है, यहाँ पे B का मोल फ्रैक्शन 1 है, A का प्रेशर, B का आइडियल प्रेशर, ये टोटल प्रेशर। A का जितना प्रेशर आना चाहिए उससे कम आएगा, PA लेस देन PA नॉट XA, B का जितना प्रेशर आना चाहिए उससे कम आएगा, PB इज लेस देन PB नॉट XB, टोटल प्रेशर जितना आना चाहिए उससे कम आएगा, टोटल प्रेशर इज लेस देन PA प्लस PB। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन 2 टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन जितना प्रेशर आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन जितना प्रेशर आना चाहिए उससे कम आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन। दोनों में डिफरेंसेस के टोटल 4 पॉइंट्स हैं, तो मैंने आपको वो बता दिए एग्जाम्पल और ये उनका ग्राफ, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल, जो फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल। नॉन आइडियल 2 टाइप के, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया है। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।